नमस्ते देवी और सज्जनों। आप तो जानते ही टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। बच्चों के स्कूल की फ़ीस हर साल बढ़ रही है और सिलेंडर का तो बारे में आप जानते ही हैं। जी हाँ, इस महंगाई के बीच में क्या आपको नहीं लगता है कि महीना ख़त्म होने से पहले ही हमारी जेब खाली हो जा रही है? ये समस्या सिर्फ़ आपके साथ नहीं नहीं है, सभी जितने भी हमारे लोग मिडिल क्लास फैमिली है, जिनकी एक मतलब नॉर्मल सी अर्निंग है और उनके घर के खर्चे बहुत ही मतलब खींच के चल रहे हैं। वहाँ पे महिलाएँ परेशान हैं, उस घर का फैमिली मेंबर जो इनकम करने वाला है, जो अर्निंग पर्सन है, वो भी जो है बहुत काफ़ी परेशान है। तो इसमें हमें महिलाओं को क्या अपना योगदान देना चाहिए? आज तक महिलाओं को सिर्फ़ ये समझा जाता है कि वो सिर्फ़ घर चलाने वाली है, खाना बनाने वाली है, बच्चे पालने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं से फाइनेंस मैनेजर जो है कोई इस दुनिया में है ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उनसे बड़ा कोई भी फाइनेंस मैनेजर नहीं है। जी हाँ, तो आज मुझे अपने बहनों को, अपनी सहेलियों को सिर्फ़ थोड़ा-सा मुझे मोटिवेट करना है, उन्हें बताना है। आज के इस वीडियो में 5 ऐसे जो है जादुई और आसान तरीके बता रही हूँ, जो जिसमें इस महँगाई के दौर में हम कैसे अपनी फैमिली का सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम पैसे जो है बचा सकते हैं और अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं, कैसे उन्हें हम फ्यूचर में जो है अच्छा लाइफ़स्टाइल दे सकते हैं, कैसे अपने पति का हेल्प कर सकते हैं, कैसे अपने परिवार का डट कर जो है इस महंगाई से सामना करने के लिए हम गेट रेडी हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम 5 आसान जादुई तरीके से, जिससे कि हम पैसे सेविंग करना और पैसे को बचाना सीखेंगे, कैसे हम इसे जो है आसानी से जो है बचा सकते हैं। जादुई तरीका हमारा यह है कि हमें गुल्लक से आगे बढ़ना है। जी हाँ, बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है कि वो किचन में राशन के डब्बे में, अलमारी में कपड़े के नीचे और तकिया के नीचे, बेड के नीचे जो है पैसा जो है वो क्या करती हैं, बचत करती हैं, यानी उन्हें छुपा के रखती हैं ताकि वो खर्च ना हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ज़ीरो बैलेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में पता नहीं है, एसआईपी के बारे में पता नहीं है। छोटी-छोटी बहुत सारे ऐसे हैं सेविंग्स के तरीके हैं जिनसे महिलाएं जो है अनजान हैं। तो जी हाँ, मैं ये कहने वाली हूँ कि आप गुल्लक से आगे बढ़ें। गुल्लक, डब्बे, अलमारी और इन सब जगहों पर जो है पैसे जो रखे हुए होते हैं ना, वो नेक्स्ट ईयर क्या होता है ना, अगर आपने 1000 रुपये बचाए हैं तो वो 900 हो जाएगा। उसके 1 साल 2 साल बाद वो 800-700। जी हाँ, वो पैसा ग्रो नहीं कर रहा, वो पैसा कम हो रहा है, यानी पैसा बढ़ नहीं रहा है, पैसा घट रहा है। अगर वही पैसा हम एक छोटी सी एफडी के रूप में या एक छोटी सी आरडी खुलवा लेते हैं, आरडी 500 से भी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम एक छोटा सा एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो हमारा पैसा जो है मतलब उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लग के हमारा पैसा आगे ग्रो करता रहता है। महंगाई को बहुत ऊपर नहीं तो महंगाई को मात दे ही सकता है, महंगाई के बराबर इक्वल चलता है। तो जी हाँ, मैं ये आज की महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ, अपनी बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि आप जो है इसके बारे में डिटेल अगर नॉलेज चाहती हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। एक एक टॉपिक, एक एक आरडी क्या होती है, एसआईपी क्या होती है, एफडी क्या होती है, महिलाओं के लिए और कौन कौन सी जो है बचत योजनाएं हैं जिस पर मैं आपको जो है वीडियो लेकर आऊँ और बताऊँ, तो मैं उस वीडियो में डिटेल से बताऊँगी। अभी मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं जहाँ हमें जो है जा करके अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना होगा या आरडी खुलवानी होगी, एफडी करानी होगी। सबसे पहले हमारे पास एक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है जिसमें कि हम अपने पैसे इन डब्बे, अलमारी और गद्दे के नीचे से हमें जो है निकाल करके वहाँ डालने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ आपको यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा और हमारा पैसा जो है ग्रो करेगा। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक जो है उस पर हम आज बात करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा जो है मम्मी का रूल। जी हाँ, मम्मी का रूल का मतलब होता है बजटिंग का। सबसे पहले तो हमें महिलाओं को बजट बनाना आना चाहिए। हमें अपने घर के खर्चे का हमें आइडिया होता है कि हमारा पैसा कहाँ आता है तो कहाँ जा रहा है। तो हमें एक पेन और कागज़ की ज़रूरत पड़ती है जिस पे हमें बजट बनाना चाहिए कि किस चीज़ पे हमें कितना खर्च करना है। जी हाँ, और उसके बाद मैंने पहले भी कई वीडियो में ये बता रखा है 50-30-20 का रूल। जी हाँ, जैसे कि 50 का रूल्स अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जा करके हमारे जो है पिछली वीडियो में देख सकते हैं ये कैसे मैंने बताया है। फिर भी मैं यहाँ छोटा सा एक संक्षिप्त रूप में आपको बता देना चाहती हूँ कि 50-30 रूल्स क्या है। 50 होता है जैसे हमारी ज़रूरतें, जैसे हमें हमारा घर का जो है राशन, ग्रोसरी और बच्चों की फ़ीस, जो हमारी नीड होती है, जो हमें खर्चे करने ही करने हैं। अगर हमारी इनकम 20,000 है तो हमें 10,000 में हमें अपना घर मैनेज करना है, ठीक है। 30 और जो 20 है इसमें क्या होता है, 30 जो है हमें जैसे कुछ
हमें लेना है, हमें कुछ मतलब अपने को कुछ चीज़ चाहिए तो उसके लिए हमें बचत करना है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में एसी नहीं है, हमारे घर में टीवी नहीं है, या हमें कोई बड़ा आइटम लेना है जिसमें कि बहुत ज़्यादा खर्चा आना है मतलब लगने वाला है, तो उसको हमें जो है, या कभी कोई इमरजेंसी में ज़रूरत होती है तो 30 जो है % को हमें वहाँ पे जो है सेव करके रखना है। और 20 जो होता है वो बिल्कुल ही हमें उसको बिल्कुल टच भी नहीं करना है, हमें उसको सेविंग में ही डालना है, हमें उसको इन्वेस्ट करना है ना। इसमें भी हमें आपको डिफरेंस बताएंगे कि सेविंग और इन्वेस्टिंग ये दोनों ही जो है अलग चीज़ें होती हैं। सेविंग करना एक अलग है, इन्वेस्ट करना अलग टॉपिक है। इस पर भी अगर आपको जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं बताऊंगी इन्वेस्टिंग और सेविंग में क्या डिफरेंस होता है जी। तो आपको मैंने बताया 50, 30 और 20 का रूल जो है हर महिला को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं या कमेंट में लिखिए, मैं उस पर एक और भी बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से जो है बता के आपको समझा सकती हूँ जी। हम जो है अब चलते हैं तीसरे वाले जो है हमारा टॉपिक, बच्चों में जो है हमें कैसे जो है वो आदत डालनी है सेविंग की। कैसे हम उनमें जो है, जैसे बच्चों को जब भी हम कुछ पैसे देते हैं ना खर्च करने के लिए, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें बताएं कि पैसा कैसे सेव किया जाता है, और उन्हें हम जो है, जी हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चों को एक पिगी बैंक या फिर उसे पैसे सेव करके ना, जब उसे कोई बड़ी चीज़ें लेना हो, कोई खिलौना लेना हो कोई महंगा सा, या उसे अपने यूज़ के लिए कोई भी सामान लेना होता है, तो आप उसे समझाएं कि वो पैसे को कैसे सेव करे, वो अपने पॉकेट मनी से कैसे पैसे को बचाए, है ना। देखिए मैं आपको एक बहुत ही मतलब एक बहुत प्रो टिप्स देना चाहती हूँ, एक बहुत मतलब आपको एक पावरफुल तरीका बताऊँ। देखो बच्चे को जो है ना उसके हर चीज़, उसके मनपसंद की चीज़ को उसके एक बार कहने पर दिला देना, ये प्यार नहीं है, कभी भी ये प्यार नहीं है। आप बच्चों की जिद को जो मान लेते हैं ना, ये कभी भी आप बच्चों के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज़ बच्चे को आसानी से मिल जाए दिला देना, ये महा जो है मुझे लगता है ये मूर्खता है। जी हाँ, बच्चे को उसकी अहमियत समझाएं, बच्चे को समझाएं कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, फिर पैसे कैसे बचाए जाते हैं, और उनसे कैसे चीज़ों को बनाया जा रहा है। तो ये सब हमें बचपन से ही बच्चों में डालना शुरू कर देना चाहिए। एक अच्छे पेरेंट्स की एक यही एक पहचान है को बच्चों में सेविंग की आदत बचपन से ही डालते रहें, उन्हें तरीके बताएं। अगर उसे कोई टॉय अच्छा महंगा टॉय है तो उसकी कीमत बताएं, उसे बताएं कि वो कितना पर डे बचाता है या पर मंथ बचाएगा। चौथा पॉइंट है हमारा, जी हाँ, स्मार्ट शॉपिंग्स। समझ सकते हैं महिलाओं की थोड़ी कमजोरी होती है शॉपिंग जो है, हम शॉपिंग करते वक्त जो है माइंड बिल्कुल ओपन रखते हैं, हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि हमें क्या लेना है, हमारे लिए क्या ज़रूरत है, और हम क्या ही ले लेते हैं। ये हमारी कमजोरी है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। पर हमें इसे कैसे कंट्रोल करना है, इसका तरीका हमें जानना है। जी हाँ, हमें सबसे पहले फ़र्क समझना होगा, नीड क्या है, हमारी वांट क्या है। और नीड और वांट वर्सेस जो तरीका है, इसमें मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले आप एक कागज़ लीजिए, पेन लीजिए, और हमें अपनी वांट की चीज़ों, हमारी ज़रूरत की चीज़ों को हमें उसमें नोट डाउन करना है, और अपने मन पे कंट्रोल करके हमें जो है शॉपिंग करनी चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि हम शॉपिंग तभी करने जाएं जैसे कभी कोई ऑफ़र आता है, कभी कोई सेल हो, उसमें एक अच्छी खासी जो है बचत हो जाती है। तो हमें इन सब तरीक़ों का जो है तरीक़ों को अपनाना चाहिए, इन सब मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, और हमें अपने मन पे हमेशा कंट्रोल करना है। हम कई बार हम महिलाओं के साथ में ये जो हमारी कमज़ोरी है, इसे मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, हम खरीदने कुछ और जाते हैं, खरीद कुछ और लाते हैं। ये हर एक महिला की जो है मुझे लग रहा है बहुत ऐसी कमी रेयर कैसी है जो महिला कहती हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बट मुझे लगता है कि हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। उन्हें कुछ चाहिए होती है, ज़रूरत की 2 चीज़ें, और ख़रीद के लाती हैं वो 6 चीज़ें, हो जाता है। तो हमें इस वक्त इस चीज़ों का थोड़ा सा कंट्रोल करना है, और सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें कागज़ पेन लेना चाहिए, हमें लिख लेना चाहिए, और उससे अधिक हमें कुछ भी, हमें एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, हमें नहीं खरीदना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने 5वें तरीके पे, जो हमारा है सबसे बेस्ट और सबसे ही जादुई, और जो है मतलब इसे आप कह सकते हो आज की लैंग्वेज में प्रो टिप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका, जिसमें कि हमें बचत को कैसे हमें अंजाम देना है। देखिए जैसे ही आपके घर में से आता है ना, कहते हैं ना एक डे होती है सैलरी डे, आपके घर में सैलरी है, या आपके वहाँ अगर कोई बिजनेस है, जो भी आपको लगता है कि हाँ हमारा इस महीने में पैसे आ गए हैं, सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपना 20% यानी हमें जो सेविंग करनी है, इन्वेस्ट करना है, वो पैसा पहले हटाना है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, पहले हम खर्च कर लेते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते थे, तब हमें बचता था तो हम उसे सेव करते हैं। लेकिन हमें अब उल्टा करना है, हमें क्या करना है, पहले हमें बचत करनी है, हमें जो बचाना है उसे हमें निकाल करके कहीं
ऐसी जगह रख देना है, इन द सेंस ये नहीं गुल्लक डब्बा अलमारी, ये हाँ नहीं, बैंक, पोस्ट ऑफिस, जो कि जहाँ हमें उसमें रखने के बाद भी कुछ इंटरेस्ट मिले, ठीक है, वैसी जगहों पे रख देंगे तो हमें पता है ना हमारी नज़र जाएगी ना वो खर्च होगा, और हमारा माइंड भी जो है लगता है कि हमें इतने में ही करना है। तो अब तक जो भी लोग करते थे ना कि पैसे खर्च कर लेते थे, अरे यार ये ज़रूरत है, ये है ज़िंदगी में, बहुत तरीके के लोग जी सोचते हैं, जीते हैं कि ज़िंदगी नहीं रहेगी, नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो पैसे का क्या करेंगे। जी नहीं, ज़िंदगी इतनी छोटी भी नहीं है कि कल ही ख़त्म होने वाली है। तो अगर कल ख़त्म हो भी जाती है, इनकेस हमारे पीछे जो लोग हैं उनको तो सुकून से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हमें इस थॉट को अपनाना है, इस तरीक़ों को अपनाना है। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगता है, आपको थोड़ी सी भी इसमें नॉलेज मिलती है, आपको लगता है कि मैंने बातें सही कही हैं, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपने कौन से तरीके अपनाए हैं, और आप जो है कितनी सेविंग कर रही हैं, आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोचा है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।